ईडी के साथ बदलते भारत की शान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में औषधीय महत्व के पौधों की खेती को बढ़ावा देने के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में शोध पर लगातार बल देते रहे हैं। पीएम मोदी की इसी सोच को रेखांकित कर रहे हैं मेरठ कॉलेज के सहायक प्राध्यापक डॉक्टर अमित तोमर। इन्होंने पीएचडी और डीएससी की पढ़ाई के बाद अपने शोध अनुभव के आधार पर नेचुरल मेडिसिन नामक एक बहुमूल्य और ज्ञानवर्धक पुस्तक लिखी है। पुस्तक में हर्बल पौधों की विस्तृत जानकारी के साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों का सरल तरीके से विवरण दिया गया है। देखते हैं ओपी यादव की ये खास रिपोर्ट। भारत सरकार देश में किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पारंपरिक और औषधीय महत्व के पौधों की खेती को प्रमोट कर रही है। केंद्र सरकार की इसी संकल्पना को साकार करने का काम कर रहे हैं मेरठ कॉलेज के वनस्पति विभाग में सहायक प्राध्यापक व जर्नल ऑफ प्लांट डेवलपमेंट साइंस के फाउंडर डॉक्टर अमित तोमर। बचपन से ही औषधीय पौधों में रुचि रखने वाले डॉक्टर अमित तोमर ने पीएचडी के बाद डीएससी की पढ़ाई की और फिर मेरठ कॉलेज में शिक्षण कार्य शुरू किया। आज वो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में काम आने वाले औषधीय महत्व के पौधों पर शोध करने का नवाचार कर रहे हैं। हाल ही में इन्होंने नेचुरल मेडिसिन विषय पर एक ज्ञानवर्धक पुस्तक लिखी है। 70 पेज की इस पुस्तक में परंपरागत दवाइयों से संबंधित औषधीय महत्व के पौधों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। ये पुस्तक जो है करीब 70 पेजेस की है और इसमें जो है औषधीय जो परंपरागत दवाइयाँ हैं उनका बारे में बताया गया है। और जैसे कि अदरक है, नींबू है, गिलोय है, इनका सभी का इसमें वर्णन किया गया है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इसमें बढ़ावा दिया है उसी को ही हम आगे बढ़ाते हुए इसमें काम कर रहे हैं। ये एथनो मेडिसिन्स पे ही कार्य है। इस नेचुरल मेडिसिन पुस्तक में तुलसी, गिलोय, नींबू, सर्पगंधा, अश्वगंधा, अदरक और कालमेघ जैसे कई औषधीय पौधों के बारे में बहुमूल्य व ज्ञानवर्धक जानकारी मौजूद है, जो कोरोना जैसी घातक बीमारियों में भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाकर रामबाण का काम करती है। कालमेघ इतना अच्छा प्लांट है कि हर घर में तुलसी की तरह ही होना चाहिए। जितने भी हमारे बैक्टीरिया है, वायरस है, उनका जो है विनाश करता है और यकृत के लिए बहुत ही लाभदायक है। ये जो है कोरोना जो महामारी थी उसमें भी इसका इस्तेमाल किया गया है भरपूर और इसका जो है बहुत ही अच्छा परिणाम रहा है। डॉक्टर अमित तोमर के अनुसार औषधीय महत्व के पौधों की खेती से एक और जहां किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलती है, वहीं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति में भी रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जिस तरह से कम होती जमीन है तो ये अब औषधीय पौधों की हम खेती कर सकते हैं और ये नौजवानों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। नए केमिकल कंपाउंड्स का हमें जो है पता चलता है जब हम अनुसंधान करते हैं, तो इससे ये अच्छा रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी विजन से जुड़ी औषधीय महत्व के पौधों से संबंधित पारंपरिक दवाइयों के बारे में समर्पित भाव से कार्य कर रहे डॉक्टर अमित तोमर मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस चेयरमैन भी हैं। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश सरकार ने इनको चाय आसव व काढ़े से रोग निरोध विषय पर मेरठ जिले में अध्ययन के लिए इनको शोध कार्य भी दिया था। डॉक्टर अमित तोमर को राष्ट्र हित में इनके द्वारा लिखित इस ज्ञानोपयोगी ग्रंथ के लिए सम्मानित भी किया जा चुका है। डॉक्टर अमित तोमर की ये ज्ञान का भंडार रूपी बहुमूल्य पुस्तक औषधीय पौधों में रुचि रखने वाले नागरिकों व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में काम करने वाले चिकित्सकों, शिक्षकों और शोधार्थियों के लिए काफी लाभकारी रहेगी। भारत सरकार देश में प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के साथ औषधीय महत्व के पौधों की खेती को लगातार बढ़ावा दे रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मेरठ के प्राध्यापक डॉक्टर अमित तोमर ने नेचुरल मेडिसिन नाम से एक पुस्तक निकाली है। इस पुस्तक में न केवल औषधीय महत्व के पौधों की पूरी विस्तृत जानकारी है, बल्कि इससे किस तरह चिकित्सीय उपचार कर आदमी स्वस्थ और सेहतमंद रह सकता है इसका भी वर्णन है। मेरे सहयोगी कैमरामैन मोहित जोशी के साथ में ओपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। ईडी के साथ बदलते भारत की शान।